हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। एक बार दोबारा मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जहां हम अपनी क्लास चल रही थी, पिछले 4 लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ कवर किया था। अब उसके आगे क्या क्या रहेगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं मेरे बच्चों। चलिए, लास्ट हमने जो पढ़ा था वो इन पॉइंट्स पे मैंने ख़त्म किया था मेरे बच्चों। एलसीएम और एचसीएफ में के माध्यम से जो ध्यान देने योग्य तथ्य थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं मेरे बच्चों, और कुछ जो एलसीएम और एचसीएफ हैं उनसे जुड़े जो अगले क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग बात करना चल रहे हैं। चलिए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं मेरे बच्चों और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाएं, एक दूसरे को वीडियो शेयर कर दो मेरे बच्चों, और मेहनत के हिसाब से आप अपना फीडबैक अपना जरूर दें मेरे लाडलो। चलिए शुरू करते हैं। आइए, हमने एक कथन लिखा है, या एक क्वेश्चन के रूप में मैंने एक कथन लिखा है क्या, 2 पूर्णांक, एक दिया है 45 और दूसरा क्या दिया है मेरे बच्चों 36। तो क्यों लिखा मैंने इसको, जरा देखो मेरे बच्चों। कह रहे क्या, पूर्णांक पहले हम ले रहे हैं 45, फिर हम पूर्णांक ले रहे हैं 36। इन दोनों पूर्णांक के अभाज्य गुणनखंड करना है मेरे बच्चों। ये अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होगा नहीं, और डिवाइड ना होने का कारण ये है मेरे बच्चों कि इकाई अंक जो है वो कितना है, 5 है। जबकि 2 से डिवाइड करने के लिए हमने आपको बता रखी है इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि होने चाहिए, जो कि इसमें है नहीं, है कितना, 5 मेरे बच्चों। तो जरा शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 1 कैरी मेरे बच्चों 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 15 मेरे बच्चों। वापस से 3 से करो, फिर से 3 5 15 मेरे लाडलो, फिर करेंगे 5 से, 5 एकन कितना हो गया, 5। अगर मैं 36 को डिवाइड करता हूं तो पहले हम ये 2 से डिवाइड करेंगे, 1 कैरी मेरे बच्चों 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 3 से 2 से डिवाइड करो मेरे बच्चों। अभी 2 से और हो जाएगा तो 2 से एक बार और डिवाइड करेंगे, क्योंकि इकाई कितना है, 8 है। 2 से फिर से कर दो मेरे बच्चों, 2 निम 18 मेरे बच्चों। 3 से करेंगे 3 3 जा 9 और 3 एकन 3। इनको हमने डिवाइड कर लिया मेरे बच्चों। अब डिवाइड करने के बाद हमारा क्या काम रहेगा, हमारा काम ये है मेरे बच्चों कि हम लिखेंगे क्या, जो 45 है, जो 45 है, उसमें मेरे बच्चों हमने क्या क्या गुणनखंड निकाले हैं, क्या क्या अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, इसको पहले हम लोग लिखने वाले हैं। तो पहले हम क्या लिखें मेरे बच्चों, हमने लिखा है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, और ये चीज हम आपको पहले समझा चुके हैं लाडलो, है ना। चलिए आगे लिखा है आपका 36, और 36 में मेरे बच्चों 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी कितनी है, 2 है। हमने दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद दोनों गुणनखंडों को लिख दिया है मेरे बच्चों। अब आगे क्या करना है जरा समझो। अगर मेरे बच्चों हमें इसका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया था, एक वाक्य लिखा था, उस वाक्य में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था मेरे बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंडों उभयनिष्ठ गुणनखंडों मेरे बच्चों, कौन से उभयनिष्ठ, जो इसमें कॉमन गुणनखंड हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों की। लेकिन ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है कैसे मेरे बच्चों, अभाज्य है। कैसे हैं, अभाज्य। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घातों का गुणनफल एचसीएफ होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करो मेरे बच्चों, आ जाओ। एचसीएफ ये रहा मेरे लाडलो। इसमें से जरा हमें ये बताइए कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है मेरे लाडलो। 2 जो है
इसकी 2 की पावर 2 है मेरे बच्चों, क्या ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 45 में 2 की पावर 2 नहीं दिया गया। मेरे बच्चों आगे पर गए, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिला पहला मेरे बच्चों, क्या 3 की पावर 2। क्या आगे भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। तो अगर हम 3 की पावर 2 का गुणनखंड जो कि पावर में लिखे हैं मेरे बच्चों, तो इसको हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 3 3 जा कितना हो गया मेरे लाडलो? 9 हो गया। तो जो इन दोनों पूर्णांकों का यानी 45 का और 36 का जो HCF है वो कितना है मेरे बच्चों? 9 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा HCF है किसका किसका है? कहना सर जी 45 और 36 का कितना है? 9। पहली बात ये मेरे बच्चों, पहली बात HCF निकाल लिया दोनों का। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है LCM। और LCM क्या होता है मेरे बच्चों? अभाज्य गुणनखंडों की घातों का गुणनफल। क्या मेरे बच्चों? अगला हमें निकालना है मेरे बच्चों LCM। क्या निकालना है? LCM क्या होता है? LCM क्या बताया था मेरे बच्चों लास्ट दिन हमने? अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों का क्या करना है मेरे बच्चों? गुणनफल करना है। चलिए कैसे? एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है भैया, निकाल देते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की, वापस से आ जाते हैं मेरे बच्चों। इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि आपको केवल उभयनिष्ठ लेने हैं, आप सभी के सभी ले सकते हैं मेरे बच्चों, लेकिन जो उभयनिष्ठ है उनकी सबसे बड़ी घातों का। मेरे बच्चों सबसे पहले 2 लिखा गया है। 2 की पावर कितनी है? 2 है, तो मैंने लिखा यहाँ पर क्या? 2 की पावर 2 इंटू लगा दिया। फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है और उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात है कितनी? 3 की पावर 2। वापस से मेरे बच्चों 5 की पावर 1 दी गई है और 5 की पावर 1 ही सबसे बड़ी घात है। चलो मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों। 2 का करोगे 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएंगे, 5 एकन 5 हो जाएंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 4 पंचे कितने हो गए? 20 हो गए मेरे बच्चों। 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 का मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, 180। एलसीएम निकला है ये बच्चों। क्या निकला है? एलसीएम निकाला है। किसका किसका एलसीएम है ये है आपका 36 और 45 का। ये जो लासा आपका निकला है ये किसका है मेरे बच्चों? 36 का और 45 का। 36 का और 45 का। चलिए लासा मिल गया हमें। अब क्या करना है? ये हमें मिल गया है लासा। समझो जरा। समझते हैं मेरे बच्चों। मेरे बच्चों क्या है? अब आगे का एक और पॉइंट हम लिख रहे हैं। 2 चीजें हमें मिल चुकी हैं, इन दोनों चीजों को हम निकाल चुके हैं। अगला हम लिख रहे हैं दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल मेरे बच्चे। दोनों पूर्णांक कितने हैं? पहला पूर्णांक हमें आपको कितना दिया गया था? 36 और दूसरा पूर्णांक कितना दिया? 45। पहला 36 है, दूसरा कितना है मेरे बच्चों? 45 है। 36 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे। 36 इंटू 45 मेरे बच्चों, पहले 40 का करते हैं फिर 5 का। तो 4 6 जा 4 6 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 तिया 12 और 2 कितने हो गए? 14 मेरे बच्चों। 40 का मल्टीप्लाई हो गया, बचा 5 का और कर दो। 5 छक्का 30 कैरी 3 और 5 तिया 15 और 3 18 मेरे बच्चों।
जोड़ोगे तो पहले आया क्या 0, 8 और 4 12, 4 1 5 1 6 1 1620। मेरे बच्चों दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना आ रहा है 1620। 1620 दोनों पूर्णांकों का है मेरे बच्चों क्या है गुणनफल। एक और पॉइंट हम आपसे पूछते हैं, एक और पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं। क्या मेरे बच्चों हमें निकालना है क्या मेरे बच्चों एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। एलसीएम किसका एलसीएम 36 और 45 का इंटू मेरे बच्चों एचसीएफ किसका मेरे बच्चों 36 और 45 का। निकालो मेरे बच्चों। हमें एलसीएम कितना मिला था, हमें एलसीएम मिला था 180 और एलसीएम एचसीएफ कितना मिला था 9। मेरे बच्चों हमने गुणा किया 9 का मल्टीप्लाई करोगे 9 0 0 रहेगा, 9 अट्ठे 72, 9 एक 9 और 7 मेरे बच्चों कितना आ रहा है 16। ये जो मैंने निकाला है इसके आधार पर हम आपको बताएंगे क्या मेरे बच्चों कि अतः दो पूर्णांकों का गुणनफल। मेरे बच्चों दो पूर्णांक दिए गए थे, इन दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल मैंने निकाला वो कितना निकला 1620। तो दोनों पूर्णांकों जो गुणनखंड है जो गुणनफल है मेरे बच्चों वो उन्हीं पूर्णांकों के एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या होता है बच्चों बराबर। इधर भी 1620 इधर भी 1620। तो मेरे बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक हमने क्या पढ़ा है मेरे बच्चों फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि दो जो पूर्णांक होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके एलसीएम गुणे एचसीएफ के। चलो आगे ये बात आपको समझ में आई है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया, हमसे बोला गया दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है और एलसीएम कितना है मेरे बच्चों 162 है। उनमें उसमें से एक संख्या 54 है मेरे बच्चों 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, बोलो हाँ या ना। आप अपने कमेंट वगैरह करते रहिए, थोड़ा क्लास में रहें मेरे बच्चों, प्रेजेंट रहें। चलिए अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। चलिए क्या दिया मेरे बच्चों, दो संख्याओं का HCF कितना दिया बेटा 27। दो संख्याओं का HCF कितना दे दिया 27 और एक और चीज दी है मेरे बच्चों क्या LCM। तो दो संख्याओं का LCM बराबर 162। दोनों चीजें दे दी गई हैं। 162 आपको क्या दिया गया है LCM और 27 आपको क्या दे दिया HCF। और इसमें से मुझे मेरे बच्चों पहला पूर्णांक जो है ये पूर्णांक भी आपको दिया है कितना, ये पूर्णांक आपको कितना दिया है मेरे बच्चों 54। तो यहां हमने लिख दिया कितना 54। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या मेरे बच्चों पूछी गई है, ये पूछा गया दूसरी संख्या कहते हैं, यहां हम क्या कहें दूसरा पूर्णांक, ये हमसे पूछा गया है। अब हमने पढ़ा था दो पूर्णांकों का, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर मेरे बच्चों HCF
एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF, इन्हीं दोनों पूर्णांकों का। ठीक, ये हम पढ़ के आए हैं लास्ट, अभी इस वाले टॉपिक पे हमने पढ़ा था दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF। अब वापस बात करते हैं मेरे बच्चों, दोनों पूर्णांक जो हैं, क्या हमें दोनों पूर्णांक दिए गए? नहीं दिया गया, हमें एक पूर्णांक दिया है मेरे बच्चों। पहला पूर्णांक है हमारा 54 है और दूसरा पूर्णांक दिया नहीं गया, तो दूसरी संख्या हमने लिखी रहती मेरे बच्चों बराबर इन दोनों संख्याओं का HCF मेरे बच्चों, LCM दोनों दिए हैं। LCM क्या दिया है 162 और HCF कितना दिया 27 मेरे बच्चों। ये जो 54 है ये मल्टीप्लाई में है मेरे बच्चों, इस साइड लेके जब जाएंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंचेगा, भाग में पहुंच जाएगा, तो 162 और 27 मेरे बच्चों, और यहां लिखा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या मेरे बच्चों डिवाइड में पहुंचा दें, 54 काट दो मेरे बच्चों, किससे कटेगा ये, डिवाइड करें जरा, 9 से काटो, 9 छक्का 54, 9 से काट दो, 9 तिया 27, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 से इसको काट दो बेटा, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2। तो दूसरी संख्या जो है मेरे बच्चों वो क्या है, दूसरी संख्या या दूसरा पूर्णांक जो है वो क्या है आपका 81 है। कितना है बच्चों, 81 है, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। बताओ बच्चों समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर करिए। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों। अगला क्वेश्चन एक दिया गया है हमारे बच्चों, क्या दिया है देखना जरा। कह रहा कि यदि HCF 306 657 का कितना दिया है बच्चों 9 दिया गया, तो कह रहा है LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। क्या है बच्चों देखो जरा कैसे करें इस क्वेश्चन को। पहला पूर्णांक, पहली संख्या मेरे बच्चों, पहली संख्या पहली संख्या कितनी है मेरे बच्चों 306, दूसरी संख्या दूसरी संख्या 657। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों दे दी गई है मेरे बच्चों, और क्या दिया गया, इन दोनों संख्याओं का HCF। ये चीजें मेरे बच्चों, ये सारे मान हमें दिए गए हैं, तो दिया गया है ये मेरे बच्चों, और HCF दिया गया दोनों पूर्णांकों का 306, 657 का कितना दिया है मेरे बच्चों 9। हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है, आंसर दे देना है, और फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया गया है क्या पढ़ाया गया, दोनों पूर्णांकों का गुणा, दोनों पूर्णांकों का, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर इन पूर्णांकों का HCF इंटू LCM। अच्छा कहीं कहीं हम LCM आगे लिख दे रहे हैं, HCF पीछे लिख दे रहे मेरे बच्चों। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो, चाहे 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो, कंडीशन यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 6, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलिए क्या करना है देखो, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, पहला पूर्णांक मेरे बच्चों है 306 और दूसरा कितना है 657, 657 दिया मेरे बच्चों, और HCF इंटू LCM। HCF मेरे बच्चों, HCF 306, 657 का जो HCF दिया गया है बच्चों वो कितना दिया गया है
HCF मेरे बच्चों 9 दिया गया और LCM जो नहीं दिया वो लिखा रहने दो। करना क्या है मेरे बच्चों, ये जो मल्टीप्लाई में है अगर इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें क्या करना है 306 657 और डिवाइड में कितना लेके आएंगे 9, यहाँ लिखेंगे क्या LCM। 9 से काट दो, 9 या 27 मेरे बच्चों, 27 के बाद यहाँ बचेंगे आपके 3, 36 हो जाएंगे। 9 चौको कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो 34 इंटू 557 इज इक्वल टू मेरे बच्चों LCM। दोनों का मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों आपका क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और आंसर में हमें क्या मिलेगा LCM। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हमने आपको बताया मेरे बच्चों, 657 में 34 का मल्टीप्लाई करना है तो पहले 30 का मल्टीप्लाई करो। पहले हम किसका कर रहे हैं 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम इसमें कितने का कर देंगे मेरे बच्चों 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे। देखो 30 का मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, कितना आसान है मेरे बच्चों। मल्टीप्लाई करो 3 सत्ते 21 कैरी 2, 3 पचे 15 और 2 17, 3 18 और 1 19 मेरे बच्चों और 1 0, 30 का हो गया। 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 सत्ते 28 की 8 2 कैरी और 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 छिंग 24, 24 और 2 मेरे बच्चों 26, दोनों को ऐड कर दो। 8 इधर बच्चों 3 7 6 13 9 2 11 1 12 और 1 मेरे बच्चों कितना मान आया है आपका 9 2 11। वापस से ऐड करो एक बार फिर से बच्चों, कैसे 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 और 1 12 1 और 1 2, ये आया आपका मान। तो आपका मान कितना आया मेरे बच्चों LCM जो निकालने का था मेरे बच्चों वो कितना आया है 22,338। कितना आया बच्चों 22,338। यही मेरे बच्चों क्या है इसका आंसर है। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल दिया है, चलिए कह रहे कि यदि HCF 225 गुणे 5 माइनस 10x है तो x का मान बताइए। चलिए कैसे करेंगे बच्चों जो दिया गया है उसको हमें पहले लिखना है और उसके बाद मेरे बच्चों जो पूछा गया है उसको निकालेंगे। चलो क्या करना है, सबसे पहले सर्वप्रथम HCF फाइंड करेंगे। किसका किसका मेरे बच्चों 225 का और 60 का। HCF फाइंड करने के लिए, HCF को निकालने के लिए 225 को पहले काटेंगे मेरे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करो अभाज्य गुणनखंड, कितना आएगा मेरे बच्चों। सबसे पहले 3 से काटे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो मेरे बच्चों, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काटा 5 पंचे 25, 5 से काटा 5 एकन 5। वापस से 60 को भी काटना है, 60 को भी अभाज्य गुणनखंड में चेंज करो। 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15, 3 5 से 15 और 5 एकन 5। जब 225 को हम लोग काटा मेरे बच्चों तो हमें प्राप्त हुआ है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। और जब बच्चों 60 को हमने डिवाइड किया था, 60 को डिवाइड किया था तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हमने बोला HCF जो होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। HCF जो होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं बच्चों। और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 यहाँ पर गुणनखंड में है बच्चों, 2 बाकी में नहीं है। 3 यहाँ पर है, ये देखिए 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो न्यूनतम घात को लिया जाएगा तो 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, वापस से 5 की पावर 1। HCF निकाला मेरे बच्चों, जो HCF निकला है किसका 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 मेरे बच्चों 225 का और 60 का, तो ये अपना कितना निकल रहा है मेरे बच्चों 15। ये आपका आ गया क्या HCF। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है, चूंकि
दिया है बच्चों, क्या दिया है, 225, क्या दिया है मेरे बच्चों, HCF दिया है। HCF किसका किसका, 225 और 60 का कितना दिया गया है मेरे बच्चों, 225 गुणा में 10x, सॉरी गुणा में मेरे बच्चों 5 और माइनस कितना दिया, 10x। करना क्या है, करना क्या है बच्चों, देखो जरा, HCF इसका हमने निकाला, तो HCF हमें कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे मेरे बच्चों, 15, तो हम कितना लिख देंगे, 15 बराबर में 225 अपनी जगह पर गुणा में 5 माइनस कितने हैं, 10x। ठीक है, करो गुणा बच्चों, 5 पंचे 25, 5 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस में कितने हैं, 10x, इधर कितने हैं मेरे बच्चों, 15। ये माइनस के 10x इधर लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10x प्लस के लिख दिए। ये मेरे बच्चों उधर लेके चलोगे तो माइनस के हो जाएंगे, 1125 में से हम 15 को क्या कर देंगे, माइनस, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1110, और यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, 10x। x बराबर जो यहाँ गुणा में दिया है वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो मेरे बच्चों ले चलो भाग में, शून्य से शून्य, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, और जब कटेगी तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चों, x बराबर 111, और यही हमसे पूछा गया था, यही हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था भैया कि x का मान बता दीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों आप होमवर्क में रखो, इसको आप खुद करेंगे, होमवर्क में करेंगे मेरे बच्चों। हमें क्या दिया गया है, HCF दिया गया है, किसका किसका, 120 का, 225 का, कितना दिया है, 15 मेरे बच्चों, यानी पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या भी दी है, HCF दे दिया गया, और हमसे पूछा क्या गया है, LCM पूछा गया है, कितने का, 120 और 225 का मेरे बच्चों, ये हमसे पूछा गया है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इन दोनों पूर्णांकों का LCM और HCF दोनों जो है, इन दोनों पूर्णांकों के गुणन के क्या होंगे, बराबर है। अब दोनों पूर्णांक हमें क्या दिए हैं, पहला पूर्णांक है 120, दूसरा पूर्णांक है 225। HCF हमें नहीं दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, LCM दिया गया है, और हमसे पूछा गया क्या मेरे बच्चों, HCF। क्या पूछा गया है, HCF हमें ज्ञात करने को, सॉरी HCF दिया गया है बच्चों, LCM ज्ञात करने को, LCM ज्ञात करने को है, और HCF हमें क्या है मेरे बच्चों, दिया गया है। HCF कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। वापस से मेरे बच्चों क्या करना है, इस यहाँ जो दिया गया इधर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो LCM मेरे बच्चों इधर लेके आओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 120 225 और अपॉन में मेरे बच्चों कितने आ जाएंगे, 15। इसको डिवाइड कर लो मेरे बच्चों, यहाँ जो मान आएगा वही आपका क्या होगा, LCM। तो इसका मान निकाल के मेरे बच्चों आप कमेंट कर देंगे, हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे बच्चे हमारे पढ़ाने से पढ़ रहे हैं, उन्हें चीजें समझ आ रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये क्वेश्चन एक दिया गया है मेरे बच्चों, 117 का HCF, 18 और 117 मेरे बच्चों क्वेश्चन है ये, 18 और 117 का HCF मेरे बच्चों दिया है कितना, 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों विद इन वन क्वेश्चन HCF निकाल कर मेरे बच्चों हम पहले m का मान निकालेंगे, फिर साथ ही हमें क्या करना है, 18 और 117 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। चलो क्या करना है मेरे बच्चों, देखो जरा, पहली संख्या मेरे बच्चों कितनी दी है, 18। अगर मैं आपसे कहूं दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या भी मेरे बच्चों कितनी दी है आपको, 117। कितनी दी है बच्चों, 117। तो सर्वप्रथम में क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम हमें क्या करना बच्चों, 18 और 117, 18 और 117 का क्या निकालना है, HCF।
एचसीएफ निकालना हमने सिखाया था आपको मेरे बच्चों। पहले हम 18 को डिवाइड करेंगे, फिर 117 को डिवाइड करें। काटो मेरे बच्चों, 2 से काटेंगे, 2 निम 18 आएगा, 3 तिया 9 आएगा मेरे बच्चों, 3 एकन 3। वापस से इसको भी काट देते हैं मेरे बच्चों, 3 से काटो, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 निम 27, 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 तिया 9, और 13 से काटेंगे, 13 एकन 13। जब आपने मेरे बच्चों 18 को डिवाइड किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 इंटू 3 की पावर 2, और हमें प्राप्त हुआ 117 को काटने पर 3 की पावर 2 इंटू कितना 30। हमने बोला था उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे न्यूनतम घात का गुणनफल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है HCF। क्या प्राप्त होता है मेरे बच्चों, तो अगर मैं HCF की बात करूं किसका किसका 18 और 117 का, तो बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लीजिए। देखो 2 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है मेरे बच्चों, तो 3 की पावर 2 और 3 3 कितना होता है 9। जब HCF निकाला, HCF किसका किसका 18 और 117 का HCF निकाला तो कितना निकला बच्चों 9, और 9 अगर निकला है तो हमें दिया है, दर्शाना है मेरे बच्चों, दिया गया, दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चों 18 117 के HCF को, 18 HCF 18 और 117 का कितना दिया बच्चों, क्या दर्शाया गया है 18m माइनस 117। अगर इस जगह पर मेरे बच्चों HCF लिख दें, HCF किसका किसका 18 117 का, तो मेरे बच्चों यहाँ पर HCF लिखो, और वो HCF कितना निकाला हमने अभी अभी निकाला मेरे बच्चों 9, कितना निकाला है 9, यहाँ 9 लिख देंगे, इधर 18m माइनस 117, ये इधर माइनस के इधर लेके आएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, करो जरा 9 प्लस 117, और इधर मेरे बच्चों 18m, दोनों को ऐड कर दो, 126 आ गया, और इधर 18m मेरे बच्चों m बराबर 126 बटे कितने हो गए 18, 18 से 126 को डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा मेरे बच्चों दीजिए 18 सत्ते 126 मेरे बच्चों, m का मान हमें ज्ञात हो गया है, हमें क्या ज्ञात हो गया है मेरे बच्चों m का मान। तो हमें जो m का मान मिल गया है m इज इक्वल टू 7, पहला मान कंप्लीट। हमसे ये पूछा गया था, हमसे कहा था m का मान ज्ञात कीजिए, तो भैया m का मान हमने ज्ञात कर दिया है, तो एक तो आंसर हमारा मिल गया m का मान। आगे क्या, साथ ही 18 और 117 का क्या निकालना है LCM, क्या निकालना है बच्चों LCM। जरा बताओ आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ रखा है 2 पूर्णांकों का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, उन्हीं दोनों पूर्णांकों का LCM और इंटू क्या करना है HCF कर देना। चलिए कैसे करते हैं, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, पहला पूर्णांक कितना है मेरे बच्चों 18 है, दूसरा पूर्णांक 117 है। अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM हमें दिया नहीं, निकालना है मेरे बच्चों, और HCF हमने अभी निकाला है 9 आया था। 9 जो है मेरे बच्चों कहाँ है, गुणा में है, कहाँ लेके चलेंगे भाग में लेके चलना है, तो 18 117 बटे कितने मेरे बच्चों 9, और यहाँ पर क्या आ गया आपका LCM, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 117 गुणा में 2 मेरे बच्चों, और LCM 17 दूनी 34, 100 दूनी 200, 234 हो गए मेरे बच्चों LCM। चलिए ये जो है मेरे बच्चों पूछा गया था, साथ ही क्या निकालना है आपको LCM भी ज्ञात करना है। तो पहले हमने m का मान निकाला, फिर हमने क्या निकाल दिया, फिर क्या निकाला मेरे बच्चों LCM, और ये भी मेरे बच्चों आपका क्या हो गया आंसर। आशा कर रहे हैं मेरे बच्चों के ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और बहुत अच्छी बात यह है मेरे बच्चों कि सारे लाडले भी जुड़े हुए हैं, बढ़िया से कर रहे हैं। तो अब अगला जो क्लास लेने वाले हैं बच्चों, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाता है कि वो अपरिमेय है, ठीक है, और उस अपरिमेय संख्या के बारे में कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, लर्न रखना हमेशा के लिए। बढ़िया है, बस आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करेंगे लाडलो, और ख्याल रखिए अपना, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, बढ़िया से मेरे बच्चों पढ़ाई करते रहिए,
मैं आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। आप हमें सपोर्ट करिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।